नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देखिए इसके जो सुबह वाला वीडियो था, इसके पहले का नहीं, सुबह वाला वीडियो था, उस पे आप देखेंगे यहाँ पर 99 कमेंट्स आपको दिख रहे होंगे। कल शाम से लेकर के और कल जितने भी कमेंट थे आपके कल शाम के छूटे हुए, हमने लगभग जो है उन सभी की रिप्लाई करने का प्रयास किया और इस पर भी हमने जो है लगभग 30-35 से के आसपास लगभग कमेंट का रिप्लाई कर दिया है। बाकी उन्हें भी आप देख लीजिए, रिप्लाई भी आप जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। क्या पता आपका भी कोई सेम समस्या हो, जैसे किसी की कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है कि वही सेम प्रॉब्लम आपकी भी हो। तो प्लीज़ आप सभी जाकर के कमेंट की रिप्लाई देख लीजिएगा और जिन कमेंट की रिप्लाई हम नहीं कर पाए तो उनको यहाँ पर हम जल्दी से देखेंगे। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ पूरा देखते रहिए। इसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट लिस्ट को लेकर के एक बार फिर से क्रॉस चेक करेंगे और जितने प्रपत्र आपको भरने हैं उसको लेकर के एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। कैसे भरना है, क्या क्या भरा है आपने, क्या गलती हुई है, क्या नहीं हुई है, उस सारी बातें करेंगे। उसको लेकर के आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस आपको उसको भर लेना है अच्छे से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें। लाइक आप लोग बहुत कम करते हैं। मैं लाइक के लिए कभी नहीं बोलता हूँ, शायद मैं कल हमने पहली बार बोला था लाइक के लिए कि लाइक आप लोग प्लीज़ कर दीजिएगा, तो उस पर लाइक मिला था। नहीं, बाकी व्यूज़ भले ही 10,000 हो जाएं, लेकिन लाइक कितने होते हैं? 500-600। तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक कर दिया करें। आपका केवल 1 सेकंड लगना है लाइक करने में, लेकिन हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है और सफल हमारी मेहनत अंतिम रूप से तब मैं मानूंगा जब आपका डीबी अच्छे से हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पूरा फॉर्म है प्लीज़ फिल करके पोस्ट डाल दीजिएगा। अच्छा हाँ, मैं बिल्कुल करूँगा, मैं वो पूरा एक अलग से वीडियो बना दूँगा उसका, प्रपत्र जो भरना है। पेमेंट वाला थोड़ा सा इसको रहने दीजिए, आप कंफर्म करते हैं इसको हम। मेरा पीईटी में निवास 21/11/2021 का लगा है, बट एएनएम वाले फॉर्म में 2/1/2021 का लग गया है। क्या कोई एफिडेविट? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जो आपने लगाया है ना यहाँ पर, ये वाला आपके पास होना चाहिए। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये आपका निवास है ना? ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो फिर यहाँ पर जाति की बात आपके लिए है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जो निवास आपने जो फॉर्म में आपने डिटेल भरी है, फॉर्म में एड्रेस भरा है, उसी का आपने निवास आपके पास होगा, वही निवास आप लगाइए, आपका चल जाएगा। पीईटी तो हो गया अलग ना, जो आपने अपने फॉर्म में निवास है आपका, वही निवास आप लगाइए। कोविड फॉर्म भी आया है क्या किसी नोटिस में? हाँ जी बिल्कुल, जो एक नोटिस हमने दिखाया था ना आपको, उसमें जो तीसरा वाला जो पेज है उसमें स्व घोषणा पत्र है, उसमें कोविड वाला ही नोटिस, उसमें आपको लिख के भर के भेजना देना है कि हम मतलब कोई सिम्टम तो नहीं है आपका, मतलब कोई लक्षण तो नहीं है, जो चीज़ें होती हैं और भी उसमें कुछ है, उसमें आपको अपना नाम सिग्नेचर वो सब करके देना है। ठीक है, हमने वो बताया हुआ है, बाकी हम आज फिर से बताएंगे उसको एक बार। ठीक है, अभी इसके बाद एक वीडियो हम और बनाएंगे जो कि डॉक्यूमेंट लिस्ट को लेकर के होगा, उसके बाद हम फिर बात करेंगे उसी पर सीधे सीधे। मेरा फादर का कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं है, पर उसका 2 कॉपी है 2013 का, तो कोई प्रॉब्लम होगा? देखिए इसके लिए मैं बिल्कुल आपको श्योर नहीं करूँगा, क्योंकि ओरिजिनल वो लोग वेरीफाई करने के लिए मांगेंगे, मजबूरी आपकी ये है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप कर क्या सकते हैं, जैसे इस पर होगा सर्टिफिकेट नंबर, उससे ऑनलाइन वेरीफाई तो हो जाएगा ना। तो आप क्या करिए ना, क्योंकि उसी नंबर सर्टिफिकेट नंबर का दूसरा ओरिजिनल अगर निकल सकता है तो हमें निकलवाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे उस पर डेट जो है नहीं पड़ जाती है, फिर एक और समस्या। लेकिन आप नया निकलवाइयो तो सही, क्योंकि वो पुराने वाला का ही आपने सर्टिफिकेट नंबर का नया निकलवाया, भले उस पर आज की डेट पड़ी हो, लेकिन वो आपका है तो पुराना। ठीक है, तीसरा उसमें क्या था कि एक आप एफिडेविट लिखवा लीजिए इसके लिए कि हमारा मूल अभिलेख हो गया है, लेकिन हमने इसको ऑनलाइन वेरीफाई करवाया है, हमारा ऑनलाइन वेरीफाई हो रहा है, तब जाकर के मैं आपको थोड़ी सी सिक्योरिटी दे सकता हूँ कि आपका हो जाएगा। क्योंकि इस बार आयोग जिस प्रकार से लोग कर रहे हैं ना, इतना मतलब जैसे आईएएस की डीबी होती है उस तरह से, पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि यूपीट्रिपल आयोग में इस प्रकार के जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की जा रही है। मतलब इतना बारीकी से एक एक चीज़ की और इतनी कंडीशन उसमें रख दी गई है, अगर बिल्कुल उसी को फॉलो करते हैं तो बहुत लोगों को दिक्कत होने की उम्मीद है कि ऐसा ना हो, दिक्कत ना हो जाए किसी को। और सबसे ज़्यादा डर तो हमें लग रहा है कि मैं बार बार आपको चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप में से उसमें से कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स अधूरा रहा या कोई भी डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं हुआ तो फिर आपकी डीबी में कोई दिक्कत आपको ना आए। इसके लिए जो भी हर संभव आपको समाधान बता रहा हूँ मैं, और अपने स्तर से भी आप सोचिए कि हमें क्या कर सकते हैं उसमें, वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ 22/4/1996। अच्छा ये गलती हुआ है, आप एफिडेविट तुरंत लिखवा लीजिए इसके लिए। ठीक है, आपका जो 10वीं का डेट ऑफ बर्थ है, अगर वो डेट ऑफ बर्थ अगर इधर अलग हो गया है तो आप इसके लिए तुरंत लिखवाइए बिना कुछ पूछे, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट आपका 10वीं वाले से ही वेरीफाई करेंगे। जो आपका जन्म प्रमाण पत्र है ना, आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसी से तो वेरीफाई होगा। तो ये आप बिल्कुल छोटी सी गलती ना समझें इसको, आप एफिडेविट तुरंत बनवाइए। जो उसमें गलती हो वो बताइए, जो सही हो वो बताइए, कहाँ कहाँ पर गलती हुई वो आप लिखवाइए उसमें एफिडेविट में, यूपीट्रिपल आयोग चेयरमैन को समक्ष करके। मेरा पीईटी में गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर एस हो गया है और मैं संविदा पर काम करती हूँ। वैसे पीईटी का स्कोर कार्ड आपको चाहिए। पीईटी में आपने क्या डिटेल्स भरा था, अगर आपने अभी एएनएम के फॉर्म में सारी डिटेल्स सही भरी है तो इससे दिक्कत तो नहीं होना चाहिए।
बाकी आप इसका एफिडेविट लिखवा लीजिए। मैं कोई भी चांस लेने के लिए आपको 1% भी नहीं कहूँगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में यस कर दिया है तो एफिडेविट आप तुरंत लिखवा लीजिए। जिस जगह पर जॉब किया था वहाँ, ये लोग मना कैसे कर सकते हैं मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। एफिडेविट से कैसे आपका होगा? इसमें आपको वही QR कोड वाला डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है। आपके पास अभी भी समय है। अगर वो लोग मना करते हैं ना, आप उनको आयोग के नोटिस दिखाइए कि देखिए सर, यहाँ पर ये नोटिस आई हुई आयोग की, हमने एग्ज़ाम दिया है, हम कैसे करेंगे अपना, हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ आप आज चले जाइए, वर्किंग डे है, आप तुरंत जाइए, जा कर के उन पर कोशिश करिए। पता नहीं उनके क्या मंशा उन लोगों की है, आप जा कर के उसको बनवाइए। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं नहीं कहूँगा कि इससे आपका हो जाएगा, आप बनवाइए पहले QR कोड वाला डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र। UPSSC आयोग चेयरमैन के समक्ष करके मैं NAND क्या लिखा, डॉक्यूमेंट्स में हाई स्कूल इंटर में पिता का नाम से पति का नाम और माता का नाम से सास का नाम है, तो एफिडेविट तो काम हो जाएगा। थोड़ा सा आपका हम कमेंट यहाँ पर समझ नहीं पा रहे, आपको डाउट लगे ना, आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा। हमारा ANM का मार्कशीट आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा? वो तो आप चाहे जब करवा लीजिएगा, इसकी वजह से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने कोई ऐसा DB के नोटिस में लिखा नहीं कि आपका वो लिंक्ड होना ही चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। तो ज़्यादा परेशान ना होइए, बाकी कोशिश करिए जो भी उसमें आप चीज़ें करवा सकते हैं। एक्सपीरियंस 9 साल का है और 8 साल 9 महीना 18 दिन का बन गया है आपका। ठीक है, बहुत अच्छा। QR कोड वाला होना चाहिए डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र। तो इसमें आप एफिडेविट लगा दीजिए क्योंकि आपने 9 साल भर दिया था। क्योंकि ये सब चीज़ें लोगों ने पहले बताया नहीं था, पहले 1 साल 2 साल 3 साल यही ऑप्शन आ रहा था। अगर उसमें दिन महीना का भी ऑप्शन होता था हम उतना ही भरते उसमें। खैर जो भी है, लेकिन इसका आप एफिडेविट एक लिखवा लीजिए, दिक्कत तो इसे होना नहीं चाहिए। ज्वाइनिंग मेरी 28/3/2013 की है, पूरा कमेंट यहाँ पर। डॉक्यूमेंट फॉर्म किस पेन से? किसी भी आप पेन से, डॉट पेन से भरिएगा, मतलब बॉल पॉइंट पेन से, जेल पेन से मत भरिएगा, और ब्लू पेन से भर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि फिर ब्लैक पेन से भरेंगे तो फिर उसकी फ़ोटोकॉपी में वो डिफरेंस समझ में आता नहीं है। ब्लू पेन से भर लीजिए आप, कोई उसमें ऐसा नहीं है। मेरी शादी हो गई थी लेकिन फॉर्म में पिता के नाम और निवास पति का लगाया है, पिता का नाम है फॉर्म में और निवास पति का लगाया है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखिए नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, मेरी मैरिड के बाद सरनेम चेंज है, क्या करें? आपकी शादी कब हुई थी? अगर इस समय वर्तमान में चेंज हुई हो, पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स हो जो अपने फॉर्म में भरा हो, अगर उसी के डॉक्यूमेंट्स से आपके तो वो लगाइए। अगर शादी पहले आपके हो गई थी, फॉर्म भरने 5/1/2022 के पहले की है, फिर आपका सरनेम चेंज हुआ है, तो आपको एक एफिडेविट बनवा लेना चाहिए क्योंकि वहाँ पर आपका नाम डिफरेंट नहीं लगना चाहिए। नाम देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है DB के नोटिस में कि नाम यानी जो आपका नाम है, उपनाम यानी जो आपका सरनेम होता है, दोनों में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मेरी 12th की मार्कशीट में माँ का नाम की स्पेलिंग गलत है तो क्या करें? एफिडेविट आप लिखवा लीजिए। हालांकि इतनी बारीकी कभी नहीं देखना चाहिए आयोग को, और अभी तक तो नहीं देखा गया है, लेकिन इस बार का कोई भरोसा नहीं है। मेरा ANM में आप बनवा लीजिएगा एफिडेविट। मेरा ANM में गांव का एड्रेस है, मैं लखनऊ का, जाति प्रमाण पत्र पति पक्ष का, निवास लखनऊ का। जाति प्रमाण पत्र पहली बात तो पति पक्ष का चलेगा नहीं, आपको पिता पक्ष का ही लगाना है। ये बात तो लगभग महीना पर पहले से हम आप सभी को बता रहे थे। ठीक है, जो आपका मूल नोटिफिकेशन है ANM का दिसंबर लास्ट 2021 में आया था, जब फॉर्म भर रहे थे आप, तो उसी समय उस नोटिफिकेशन को ही पढ़ करके हमने आपको सारी जानकारी दे दी थी, और वही चीज़ें आप देखेंगे फिर DB के नोटिस में भी आ गया है। एफिडेविट का फॉर्मेट बता दीजिए। देखिए एफिडेविट बहुत आसानी से बन जाता है, हमने पूरा रिप्लाई भी आपको किया हुआ है। जो हमने रिप्लाई कर दिया है ना, वो रिप्लाई प्लीज़ आप जाकर के देख लीजिएगा। ये वाला वीडियो है। कितने प्रति में डॉक्यूमेंट भरना है? 2 की 3 बताएं। कम से कम आप देखिए, भरना आपको एक ही है, ध्यान दीजिएगा। आपने जो प्रपत्र भरना है ना, और एक स्वघोषणा पत्र, 5 हो गए। भरना आपको सबको एक ही बार है, इसकी फ़ोटोकॉपी आप 2-3 करा लीजिएगा। भरना आपको एक ही बार है, और जो आपने भरा नहीं होगा ना, बिना खाली वाला भरा नहीं होगा, उसकी भी आप 1 कॉपी 2 कॉपी जरूर रखना। मान लीजिए इसमें कुछ गलती आपको लगी, आपको दूसरा भरना है फिर से, तो क्या करेंगे आप? प्रिंट आउट निकलवाने फिर से जाएंगे, उसकी फ़ोटोकॉपी आप पहले से रखिएगा। मेरा डाइवोर्स हो चुका है तो क्या हमें डाइवोर्स का सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा? ले लीजिएगा। बाकी जो फॉर्म में आपने डिटेल भरी है उस समय अगर नहीं हुआ था तो वही आप सारे प्रमाण पत्र लगाइए उसी हिसाब से, जाति पिता के नाम से, बाकी आपका पति का चल जाएगा। बाद में कुछ चीज़ें अगर हुई हैं परिवर्तित ना, तो उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होती है। जो फॉर्म भरा गया है, जबकि आपने डिटेल भरी है, सब कुछ आपका उसी समय से देखा जाता है। जैसे आपका EWS है, जाति निवास है, सब आपका उसी डेट तक देखा जाएगा। उस डेट तक वैलिड है कि नहीं, वैध है कि नहीं। EWS ऐसा नहीं कि आप आज की डेट से देखेंगे।
सब लोगों ने एएनएम स्टेट काउंसिल वाला रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। जो संविदा कर्मी है क्यूआर कोड वाला डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र सब लोग बनवा लिए हैं। 6 मंथ वाला जो प्रसूति वाला जो डाउट लग रहा था उस सभी आप सभी ने रेडी कर लिए हैं। इसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सभी आपके पास हैं, मूल अभिलेख है ना। कोई भी अगर नहीं है, आपने अप्लाई किया हो नए के लिए नहीं किया हो, तुरंत कर दीजिए कुछ उसकी रिसीविंग। और इसके अलावा जो है कुछ स्कूल से आप लिखवा लीजिए। हर संभव प्रयास करिए कुछ मूल अभिलेख के तौर पर ले जाने के लिए। एएनएम का सर्टिफिकेट ना हो तुरंत आप प्रोविजनल लिखवाइए अपने इंस्टीट्यूट से, तुरंत आप। मानव संपदा पोर्टल में नाम में ए एक्स्ट्रा लगा है, तो इस कंडीशन में उससे देखिए बहुत दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, ऐसा कि वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं तो हर वीडियो पहले मैं खुद सुनता हूँ कि उसमें आवाज़ आ रही है प्रॉपर तरीके से। हो सकता है थोड़ी धीरे आ रही हो, धीमे आ रही हो, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा अपने मोबाइल का वॉल्यूम तेज़ कर लीजिएगा। मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अब जो है आपको आवाज़ सही मिलेगी। हो सकता है कि हमारी गलती हो। प्राइवेट जॉब वाले एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, देखिए आपका तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बन नहीं पाएगा। एएनएम का रिजल्ट 14/2/2022 को आपका रिजल्ट ही बाद में आया था। कास्ट सर्टिफिकेट पिता की साइट का 2003 का है और हस्बैंड का, तो आप पुराना वाला लगाइए, नया वाला भी साथ में लगाना है। नया वाला घर पे मत रख दीजिएगा। 6 महीने का एक्सपीरियंस प्राइवेट हॉस्पिटल का बना है, आपने जहाँ से करा हो, जिस इंस्टीट्यूट से जहाँ से आपका हो एएनएम डिप्लोमा सर्टिफिकेट, आपको वहीं से तो चाहिए होगा। आप मेरे क्वेश्चन का आंसर, मेरा एएनएम का मार्कशीट 10/10/2019 का है, लेकिन फॉर्म भरते समय 10/11/2019 हो गया है, तो हमें नोटरी बिल्कुल बनवा लीजिए। पूछिए मत, आप तुरंत बनवा लीजिए। हमने रिप्लाई आपको कर दिया है, थोड़ा रिप्लाई करने में लेट हुआ होगा, उसके लिए सॉरी। मेरी जाति प्रमाण पत्र सॉरी पति पक्ष का लगा दिया है, क्या मेरा रिजेक्ट कर दिया जाएगा या जनरल में? देखिए, अगर आपने कैटेगरी सेलेक्ट किया है आपको उसका प्रमाण पत्र दिखाना होगा। आप नहीं दिखाएंगे तो इस बात की कोई भी श्योरिटी नहीं है कि आपको आयोग जो है जनरल में काउंट करेगा। ये तब होता है ना जब आप मेरिट में आते हैं, आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, या फिर आपने लगाया ही नहीं, आप जनरल में ही आपने सेलेक्ट कर लिया, भले ही आप ओबीसी एससी के हो तो उसमें आप जनरल में चले जाते हैं, लेकिन ऐसे आपने लगाया, आप प्रमाण पत्र उसका प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, या फिर दिक्कत होगी। कोई पुराना हो पिता वाला, आप प्लीज़ कोई पुराना वाला ऑफलाइन ही क्यों ना हो, लेकिन लगाइए आप, आपके पास होना चाहिए कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट। मैंने जब फॉर्म एएनएम का फॉर्म भरा था तो गलती से अनमेरिड पड़ गया, लेकिन मैं मैरिड हूँ, तो आप एफिडेविट तुरंत बनवा लीजिए। सर निवास चल जाएगा आपका, 5/1/2022 का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बीए एमए भी किया है, तो भरना चाहे तो भर दीजिए। बाकी मैंडेटरी नहीं है, जो आपका अनिवार्य आ रहता है वो आपको नहीं छोड़ना है, वो आपको भरना है 10वीं 12वीं का और एएनएम का। उसके अलावा जो डिटेल्स बाकी अगर आपके पास हैं आप भर दीजिए। स्नातक का, परास्नातक का। पीईटी गवर्नमेंट में एम्प्लॉय पर ऐसा हो गया है, मेरा संविदा पर काम करती हूँ, तो आपको एफिडेविट बनवा लेना चाहिए। साथ ही साथ क्यूआर कोड वाला डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये हमने बता दिया है। जो मैरिड है, आधार में करेक्शन नहीं हुआ है तो कैसे एफिडेविट? मैरिड है आप, आधार में करेक्शन नहीं हुआ तो उसके लिए आप क्यों परेशान हैं? वो तो आपका आईडी वेरीफाई करेंगे। बाकी आपने जो फॉर्म में, देखिए ऐसा भी मान लीजिए फॉर्म में आपने पिता का नाम डाला है, आपके आधार में अभी पति का नाम है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत होगी। कोई और डॉक्यूमेंट आपके पास हो, पैन कार्ड हो, उससे आप वेरीफाई करवा लीजिए। वोटर आई कार्ड हो, जो फॉर्म में आपने भरा हो ना पिता या पति का नाम, वही आपका उसमें हो, और वही प्रपत्र में आप इस समय भरिए। ऐसा नहीं कि आपकी शादी मान लीजिए मई में हुई, आप चले आप इस समय का पूरा डिटेल्स आपने भर दिया पति के नाम का, वो कैसे मैच कराएंगे, कैसे वेरीफाई होगा? थोड़ा सा आप चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। मैंने इंटर की मार्कशीट में करेक्शन अभी करवाया है, नेट पर नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बस मूल अभिलेख आपके पास आ गया हो करेक्शन के बाद, उससे आपका काम चल जाएगा। मेरा कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का बन के, सेंट्रल का नहीं चलता है स्टेट वैकेंसी में। आपके पास कोई स्टेट वाला होना चाहिए, पुराना हो कोई, आप ढूंढिए उसको, आप वही आपको लगाना है। विभाग नंबर आपको नहीं बनना है, विभाग भरेंगे वो आयोग भरेंगे। जो स्व घोषणा पत्र है नीचे वाला आपको नहीं भरना है। मैं इसके बाद एक वीडियो मैं लेकर के आऊँगा जिसमें आपको प्रपत्र जो है मैं भर के दिखाऊंगा, और स्व घोषणा पत्र में भी आपको मैं भर के दिखाऊंगा। इस बार फॉर्म में कुमारी नहीं लगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। ये हमने आपको बता दिया, आप एफिडेविट बनवा लीजिए इसका। बाकी आपको दिक्कत यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। अच्छा, कोई बात नहीं, इससे बहुत दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। कुमारी वाला देखिए कोई दिक्कत नहीं, उससे नहीं होता है, ठीक है। फॉर्म भरते समय 3 साल भर दिया, आप भी एफिडेविट बनवा लीजिए। देखिए ये चीज़ हमने बता दी है कि आपको वहाँ पर अपना कोई पुराना हो जाति प्रमाण पत्र, उसे आप लगाइए, ठीक है। ये देखिए हमने रिप्लाई कर दिया इसका, बिल्कुल वीडियो के प्रारंभ में ही हमने बता दिया है इसके बारे में, या इसके साथ शायद पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया है आपके बारे में पूरा विस्तार से। डेट ऑफ बर्थ, आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है ना, वो आपके 10वीं के सर्टिफिकेट से वेरीफाई होगा। देखिए गैप वालों के लिए एफिडेविट चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया कि गैप का सर्टिफिकेट या गैप का हलफनामा देना है कि नहीं देना है। आपकी मर्जी हो, आप बनवा लीजिए, बाकी उससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक बार देख लीजिए यहाँ पर, देखिए इसमें क्या है,
पिता का डॉक्यूमेंट्स लगाया, अनमेरिड भरा, लेकिन फ़ोटो शादीशुदा वाला लगा, मतलब बाद में जो है यहाँ पर अच्छा हस्बैंड से आप अलग रहते हैं। देखिए अगर आपने फॉर्म में पिता का सब डिटेल भरा है, भले ही फ़ोटो आपने वहाँ पर लगा दिया, आप इस समय का लेटेस्ट फ़ोटो खिंचवा लीजिए, वो फ़ोटो आप लगाइए। जैसे मान लीजिए किसी की शादी उस समय नहीं हुई थी, आपकी शादी अब हुई है, बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पिता वाले हैं, लेकिन आपने फ़ोटो अपनी इस समय की लगा दी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ही रहेंगे ना उसमें। ठीक है, शादीशुदा के बाद आपका लुक चेंज होता है, ठीक है, पहनावा चेंज होता है, लेकिन रहेंगे तो आप ही ना उसमें। फ़ोटो से कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए, आपकी शादी वाला फ़ोटो, बिना शादी वाला फ़ोटो, आपने फॉर्म में क्या भरा, इससे कोई दिक्कत कभी नहीं होती है। ठीक है, तो ये सेशन मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। बाकी जो आपके डाउट होते रहे मन में, आप तुरंत पूछते रहिए, लेकिन आप सभी को वीडियो को लाइक कर देना है। मैं आपके सभी कमेंट रिप्लाई करूँगा, चाहे वीडियो में, चाहे मैं प्रत्यक्ष होकर के, जैसे भी संभव हो पाएगा। और प्रपत्र वाला कैसे भरना है आपको, एक बार डॉक्यूमेंट लिस्ट वाला, ये दोनों चीज़ें मैं आपको एक बार फिर से आज बताऊँगा। धन्यवाद।